क्या आपको पता है सांप और नाग में क्या अंतर होता है? क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी मुगल महारानी थी जो बाद में हिंदू बन गई? और क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के शहर में आज भी हिंदू संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है? आइए जानते हैं बहुत सारे फैक्ट्स, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फैक्ट नंबर 1, महिलाओं द्वारा बनवाई गई कुछ प्रसिद्ध इमारतें। गुजरात में स्थित रानी को बावड़ी महारानी उदयमती द्वारा बनवाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर रानी लोक महादेवी ने 8वीं शताब्दी में कर्नाटक के पट्टाडकल शहर निर्माण में करवाया था। मीरजान किला गेरसोप्पा की रानी चेन्नाभैरा देवी ने इस किले को स्थापित किया था। मोहिनेश्वरा शिवालय मंदिर तत्कालीन शासक राजा हरि सिंह की पत्नी महारानी मोहिनीबाई सिसोदिया ने सन 1915 में बनवाया था। इत्माद उद दौला जो कि आगरा में है 17वीं शताब्दी में नूरजहां ने अपनी पिता गियास बेग की याद में बनवाया था। क्यारल मंजिल 1561 में महामनगा द्वारा बनवाया गया था। फैक्ट नंबर 2, नाग और सांप में क्या अंतर है? बड़े बड़े सपेरे भी नहीं बता पाएंगे जवाब। सांपों के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, ऐसे में काफी बार नाग के बारे में आपके सामने जिक्र हुआ ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाग और सांप में क्या अंतर है? यकीनन आपने इस सवाल के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, तो आइए बताते हैं। कहते हैं नागों के पास कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं, जबकि सांपों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। नाग अपने फन फैला सकते हैं, जबकि सांप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नागों की उम्र काफी अधिक होती है, लेकिन सांप की आयु उनकी अपेक्षा काफी कम होती है। सांप किसी भी चीज को निगल सकता है, वो उसे खाता या चबाता नहीं है। फैक्ट नंबर 3, आधी घरवाली कहे जाने वाली साली को संस्कृत में क्या कहते हैं? जान लीजिए। पत्नी की बहन को साली कहा जाता है, जो काफी खास रिश्ता भी माना जाता है। ऐसे में जीजा और साली का रिश्ता काफी नाजुक और हंसी मजाक वाला होता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि साली को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऐसे में आपको इस सवाल का जवाब जान लेना चाहिए ताकि आपकी साली कभी नाराज ना हो। दरअसल आधी घरवाली कहे जाने वाली साली को संस्कृत में श्याली कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, 5 अनोखे जीव जो तैर भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। पहला नाम बत्तख है, जो पानी में अपने पंखों के साथ तैरती है और उसी के सहारे उड़ भी सकती है। सीगल एक समुद्री पक्षी है जो अपने पैरों के सहारे पानी में आराम से तैर सकता है और पंखों के सहारे उड़ान भी भर सकता है। हंस एक खूबसूरत परिंदा है और अपनी खूबी के लिए भी जाना जाता है। ये जहाँ अपने पैरों के सहारे तैरते हैं तो वहीं पंखों के सहारे उड़ सकते हैं। चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी जीव है जो उड़ने के साथ साथ पानी में तैरना भी जानता है। फैक्ट नंबर 5, जानवर के रूप में जल्लाद है ये जीव, जंगल का राजा भी देता है सलामी। जंगल के राजा शेर को सबसे बलवान और खूंखार जानवर माना जाता है, लेकिन एक ऐसा भी जानवर है जो जिसका नाम सुनकर शेर भी थर थर कांपने लगता है। कहते हैं कि ये जानवर इतना खतरनाक है कि इसके सामने शेर बाघ भी सलामी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जो इतना खतरनाक है? दरअसल इस खतरनाक जानवर का नाम बबून है, जो बंदरों की एक प्राचीन प्रजाति है। ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। ये पौधों के साथ जानवरों को भी मारकर खा जाते हैं। कहा जाता है कि ये मगरमच्छ से लेकर तेंदुए और शेर का भी शिकार कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया की 5 सबसे अमीर मुस्लिम राजकुमारियां। राजशाही परिवारों की राजकुमारी और रानियां ही अरबों की संपत्ति की मालिक है। आज ऐसी ही सबसे अमीर 5 मुस्लिम राजकुमारी और रानियों के बारे में जानेंगे। अमीरा अल ने सऊदी के एक प्रिंस से शादी की थी जो उम्र में उनसे 28 साल बड़े थे। अब दोनों का तलाक हो चुका है, इस कारण उसके पास राजकुमारी का टाइटल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति 32 अरब डॉलर है। शेखा अल मासा कतर के शाही परिवार से जुड़ी हुई है। 2014 से 2017 के बीच वो टाइम और फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल महिलाओं में थी। इन्हें महंगे आर्ट खरीदने के लिए जाना जाता है, जिनकी संपत्ति 2.4 अरब डॉलर है। मोरक्को के राजा मोहम्मद पंचम पत्नी लाला सलमा एक सोशल एक्टिविस्ट है। मेडिकल फील्ड में ये शोध कराने के लिए फंडिंग भी करती है। हालांकि शाही परिवार से होने के बावजूद वो काफी लो प्रोफाइल है। इनकी संपत्ति 15 लाख डॉलर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पति की आय लगभग 2.5 अरब डॉलर है। जॉर्डन के किंग हुसैन की बेटी ईमान ने वॉशिंगटन में पढ़ी की है। ब्रिटेन में रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट से उन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग की। उनकी शादी बिजनेसमैन जैद अहमद मिर्जा से हुई, लेकिन अब तलाक हो चुका है। इनकी संपत्ति 15 लाख डॉलर है। जॉर्डन की रानी रानिया के माता पिता फिलिस्तीनी थे और इनका जन्म कुवैत में हुआ। खाड़ी युद्ध के दौरान उनका परिवार जॉर्डन आ गया। वो सोशल वर्क से जुड़ी है। इनकी संपत्ति भी करोड़ों में है। फैक्ट नंबर 7, ये है धरती का जुड़वा ग्रह। 8 महीने का होता है एक दिन। मनुष्य ने पिछले 50 सालों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अक्सर लोगों के मन में ग्रह को लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं। इस दौरान गूगल पर लोग सर्च कर रहे हैं कि धरती का जुड़वा ग्रह कौन सा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीनस यानी शुक्र धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वीनस का साइज व घनत्व लगभग पृथ्वी के बराबर है। आपको शायद ही पता होगी कि शुक्र ग्रह का तापमान करीब 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। शुक्र ग्रह पर एक दिन धरती की तुलना में 8 महीने यानी 243 दिनों का होता है। दरअसल शुक्र ग्रह धरती की तुलना में तेजी से सूर्य का चक्कर लगाता है। आपको शायद ही पता होगा कि यदि शुक्र ग्रह को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये सबसे सुंदर दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 8, ये है भारत का पहला अरबपति परिवार। न टाटा, न बिरला, न अंबानी, फिर कौन? भारत के पहले अरबपति होने का खिताब हैदराबाद के निजाम परिवार को जाता है।
इस परिवार के मीर ओस्मान अली खान को टाइम पत्रिका ने अपने 22 फरवरी 1937 के अंक में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। ओस्मान अली के पास बेशुमार दौलत थी। आज भी इंग्लैंड के एक बैंक में निजाम के 3 अरब से ज्यादा रुपये जमा है। साल 1911 में ओस्मान अली खान हैदराबाद के निजाम बने थे। देश जब आजाद हुआ और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, तब तक वे इस पद पर रहे। निजाम की कुल नेटवर्थ $230 बिलियन यानी 17.47 लाख करोड़ मानी जाती है। निजाम की कुल संपत्ति 1947 में अमेरिका की कुल जीडीपी की 2% के बराबर बैठती थी। निजाम की अपनी करेंसी और एयरलाइन थी। उनके पास 100 मिलियन पाउंड का सोना, 400 मिलियन पाउंड के जवाहरात थे। क्वीन एलिजाबेथ II की शादी में निजाम ने उन्हें 300 हीरे जड़ा एक नेकलेस उपहार में दिया था। फैक्ट नंबर 9, करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष से आया रहस्यमय लेजर लाइट मैसेज। नासा ने किया बड़ा खुलासा, आइए जानते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पृथ्वी को 16 मिलियन किलोमीटर की दूरी से लेजर बीम मैसेज मिला है। नासा ने करीब 1 करोड़ मील की दूरी से एक लेजर लाइट मैसेज को इंटरसेप्ट किया है। 1 करोड़ मील से मिला मैसेज डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टूल से संभव हुआ, जो नासा के साइकी अंतरिक्ष यान के साथ यात्रा कर रहा था। नासा के अनुसार लेजर बीम की यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 40 गुना ज्यादा है। सरल भाषा में समझे तो नासा ने 1 करोड़ मील की दूरी पर साइकी मिशन भेजा था और उसने वहां जाकर लेजर लाइट बीम मैसेज धरती पर भेजा। ये डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टूल के जरिए संभव हो पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लेजर बीम का ये टेक्नोलॉजिकल डेमो एक दिन नासा मिशनों को अंतरिक्ष में गहराई से जांच करने और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दूसरी दुनिया की तलाश करने में मदद कर सकता है। नासा ने कहा कि यह प्रणाली मौजूदा अंतरिक्ष संचार उपकरणों की तुलना में 10 से 100 गुना तेजी से सूचना प्रसारित करने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 10, मुगल बादशाह की मौत के बाद हिंदू बन गई थी ये बेगम। मुगल भी अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरह बाहर से भारत आए थे, लेकिन वे उनकी तरह यहाँ से वापस नहीं गए और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगलों ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए हिंदू राजाओं की बेटियों से निकाह कर उनके साथ पारिवारिक रिश्ते बनाए ताकि ये राजा उन पर एकजुट होकर हमला न कर सके। अकबर से इन शादियों की शुरुआत हुई थी, जो आगे भी चलती रही थी। मुगल बादशाहों और हिंदू राजकुमारियों की शादी का ये सिलसिला 10वें मुगल बादशाह फर्रुखसिया तक चला था। फर्रुखसिया की शादी मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की बेटी इंदिरा कंवर से हुई थी, जो मुगल बादशाहों और हिंदू राजकुमारियों में आखिरी शादी थी, यानी इसके बाद ऐसी शादी नहीं हुई। राजा अजीत सिंह की फर्रुखसिया से तगड़ी दुश्मनी थी। दोनों के बीच कई युद्ध भी हुए, लेकिन हालात ऐसे बदले कि उन्हें अपनी बेटी की शादी मुगल बादशाह से करनी पड़ी थी। फर्रुखसिया ने इंदिरा कंवर का धर्म परिवर्तन कराकर उसे मुस्लिम बनाया और इसके बाद शरीयत के तहत उसके साथ निकाह किया था। निकाह में 1 लाख सोने के सिक्कों का मेहर तय किया गया था। बेटी की शादी करने के बावजूद राजा अजीत सिंह मुगल बादशाह से अदावत नहीं भूले, इसलिए शादी के कुछ साल बाद ही अजीत सिंह ने दिल्ली पर हमला कर दिया था। लाल किले पर हमले के दौरान फर्रुखसिया बचने के लिए बेगमों के हरम में छिप गया था, लेकिन उसे वहां से तलाश कर त्रिपोलिया गेट के एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। इसी कमरे में सुए से उसकी आंखें फोड़कर उसे मार दिया गया। फर्रुखसिया की मौत के बाद इंदिरा कंवर ने दोबारा हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था और अपने मायके लौट आई थी। इंदिरा ने अपनी सारी संपत्ति भी जोधपुर की जनता के नाम कर दी थी। हिंदू राजकुमारी के मुगल बेगम बनकर इस्लाम ग्रहण करने के बाद दोबारा हिंदू बनने की यह इकलौती घटना है। साल 1696 में जोधपुर में जन्मी इंदिरा का निधन 1763 में जोधपुर में ही हुआ था। फैक्ट नंबर 11, पाकिस्तान के इस शहर में आज भी दिखती है हिंदुस्तानी संस्कृति। कराची का एक रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी खाना परोसता है। यही नहीं, उनके वेटर भी राजस्थानी कॉस्ट्यूम्स में खास बंधानी वाली पगड़ी बांधे आपको खाना परोसते हैं। ये रेस्टोरेंट एक हिंदू का है, जिनका ताल्लुक सिंध से है। इनके पास आपको गुजराती थाली, छाछ, डोसा, ढोकला और मजेदार पनीर डिश भी मिल जाती है, और जैसलमेर के काले चने की चाट भी। यही नहीं, भेलपुरी, गोलगप्पे और कचौरियां भी शाम 4 से 5 के बीच चाय के साथ सर्व की जाती है। ऐसे ही बहुत सारे ज्ञानवर्धक फैक्ट जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।